नमस्कार, उत्तर प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। सूची में नाम है तो जरूर लगवाएं कोरोना वैक्सीन, दोबारा नहीं मिलेगा मौका। खबर है कानपुर से। कोरोना संकट में फाइटर्स बनकर कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वैक्सीनेशन अभियान सर्वप्रथम चलाया जा रहा है। बावजूद कुछ जगहों पर हेल्थ वर्कर्स द्वारा वैक्सीन न लगवाए जाने के मामले भी सामने आए। जानने वाली बात यह है कि कोरोना के संकट से निजात दिलाने के लिए वैक्सीन लगवाना आवश्यक है, इसलिए कोरोना टीकाकरण अभी सरकार की तरफ से कराया जा रहा है। इसलिए हेल्थ वर्कर यानी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ एंड स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगवाई जा रही है। दिव्यांगों के सहारा बने मुख्यमंत्री योगी, 4 साल में 2 लाख नए दिव्यांगों को मिला अनुदान। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गरीबों, बेसहारों और निराश्रितों और दिव्यांगों के सही हितों के लिए शुद्ध स्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को अपना परिवार माना, इससे उनके फैसलों में साफ देखा जा रहा है। पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलकर सीएम योगी ने युवाओं से लेकर बुजुर्गों तथा गरीबों और बेसहारों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभ देने में एक के बाद कई एक रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में आज हर वर्ग का विकास हो रहा है। इस तरह दिव्यांगों के लिए भी योगी सरकार समर्पित है। जो दिव्यांग 2017 के पहले सरकारी योजनाओं में पात्र होने के बाद भी लाभ नहीं ले पाए थे, योगी सरकार ने उसके लिए जगह जगह कैंप लगाकर योजनाओं का लाभ पहुँचाया। 8वीं तक के स्कूलों के लिए खुशखबरी, जल्द खुल सकते हैं स्कूल। खबर है कानपुर से। देश में आए कोरोना संकट में स्कूलों को बंद किया गया था, लेकिन बाद में कक्षा 9वीं से 12 तक के स्कूल कोविड शर्तों के मुताबिक खोल दिए गए। अब निजी स्कूल संचालकों की पहल पर जल्द ही 8वीं तक के स्कूल भी खुल सकते हैं। निजी स्कूल संचालकों एवं कानपुर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रयास के बाद ऐसे संकेत मिले हैं कि वही प्रधानाचार्य ने भी परीक्षा कराने को लेकर आपस में चर्चा की है। सरकार की अनुमति मिलने पर निर्देशानुसार परीक्षा कराए जाएंगे। रेलवे महाप्रबंधक के निरीक्षण से हड़कंप, रेलवे ट्रैफिक इंस्पेक्टर की लगाई क्लास। खबर है मथुरा से। रेलवे महाप्रबंधक के औचक निरीक्षण से मथुरा छावनी स्टेशन पर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। औचक निरीक्षण की सूचना पाकर अधिकारी आनन फानन में छावनी स्टेशन पर पहुंचे। रेलवे महाप्रबंधक ने औचक निरीक्षण के बाद अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। कमियों को देख रेलवे महाप्रबंधक का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और रेलवे ट्रैफिक इंस्पेक्टर को जमकर खरी खोटी सुना डाली। बसपा नेता और समाज सेवी ने वृद्धाश्रम में निराश्रितों को वितरित किए वस्त्र। कहा, यहीं से शुरू करता हूं अपने जीवन का हर शुभ काम। खबर है बाराबंकी से। माता पिता धरती पर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, लेकिन कुछ औलादे अपने इन भगवान को दर दर की ठोकरें खाने के लिए बेसहारा छोड़ देते हैं। हालांकि समाज का एक तबका ऐसा भी है जो इन्हें सहारा देता है। बाराबंकी में भी एक जगह ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है, जहां बेसहारा वृद्धों के लिए एक ऐसा आश्रम समाज के द्वारा चलाया जाता है जो परिवार से पीड़ित या निराश्रित लोगों की सेवा करता। आज ऐसे ही एक आश्रम में बसपा नेता और समाज सेवी ने वृद्धों को वस्त्र दान किए और उन्हें खाना खिलाया। यूपी विधानमंडल सीजन 18 फरवरी से होगा शुरू। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल बजट सीजन 18 फरवरी से शुरू होगा और यह संभावना है कि योगी सरकार 19 फरवरी को अपना बजट पेश कर दे। बजट 2021-2022 योगी सरकार का 5वां और अंतिम बजट है। इस चुनावी बजट में सूबे की सरकार की यह पूरी कोशिश होगी कि प्रदेश का हर वर्ग खुश हो। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 25 जनवरी को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया था। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बजट पेश किए जाने की तारीख विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति तय करेगी। वर्ष का पहला सीजन होने की वजह से पहले दिन राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेगी। राजनीतिक दलों के बाद वकीलों ने भी दिया किसान आंदोलन को समर्थन। खबर है बिजनौर से। किसान आंदोलन के समर्थन में जहां कई राजनीतिक पार्टियां आ गई, तो वहीं बिजनौर के जिला बार एसोसिएशन के वकीलों ने जजी चौराहे पर जाम लगाकर कृषि कानून बिल का समर्थन करते हुए किसानों के साथ देने की बात कही है। इस बिल को लेकर पुलिस ने जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया। भारी संख्या में सभी सीमाओं पर पुलिस बल को लगाया गया है। यूपी के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य, रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए टाइमलाइन जारी। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले साल 15 जुलाई से राज्य में हर पंजीकृत वाहन के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही कलर कोडेड स्टिकर भी बाइक और कार पर लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं निजी वाहनों के लिए उनके क्रमांक के अनुसार अलग अलग तारीखों तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। दरअसल यूपी सरकार ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर लगाने में आम जनता को हो रही समस्याओं को देखते हुए टाइमलाइन जारी की है। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तहत आने वाले सभी जिलों के निजी वाहनों और प्रदेश के सभी पंजीकृत व्यापारियों वाहनों में 15 अप्रैल तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा। यह फैसला एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट
मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया के सुझाव पर लिया गया है। किसान आंदोलन में विपक्ष की एंट्री के बाद मेरठ जोन में हाई अलर्ट। खबर है मेरठ से। किसान आंदोलन में विपक्ष नेताओं की एंट्री और गाजीपुर बॉर्डर के किसान सियासत का केंद्र फिर से बनने से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सतर्क हो गए। वहीं मुजफ्फरनगर में भाकियों की रैली ने भी सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर दी। इन सभी को लेकर मेरठ जोन में एक बार फिर से हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का धरना खत्म करने की जिम्मेदारी पुलिस को सौंपी गई है। इसके मद्देनजर एडीजी राजीव सभरवाल और आईजी प्रवीण कुमार ने कमान संभाल ली है। दोनों अधिकारी किसान नेताओं और किसान से लगातार बातचीत कर रहे हैं। कोहरे और गलन से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग का अलर्ट। आगामी दिनों में ठंड होगी और प्रचंड। खबर है वाराणसी से। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। राज्य के कई जिलों में तापमान में गिरावट और कोहरे का असर देखा जा सकता है। ठंड, सिहरन और कोहरे से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। लो विजिबिलिटी के कारण दिन में गाड़ी चलना मुश्किल हो गया। गुरुवार सुबह ठंड अपने स्वभाव पर थी। वहीं शुक्रवार सुबह भी कोहरे के कारण 50 मिनट तक ही रही। कड़ाके की ठंड से अगले 3 दिन तक राहत के आसार नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक राज्य के कई जिलों में शीतलहर चलेगी। तापमान में गिरावट दर्ज होगी। सर्द हवाओं का असर भी बढ़ेगा। 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों की संचालन अवधि मार्च तक बढ़ी। खबर है गोरखपुर से। रेलवे प्रशासन ने 31 जनवरी और 1 फरवरी तक चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाना शुरू कर दिया। 09601, 09602 उदयपुर न्यू जलपाईगुड़ी उदयपुर साप्ताहिक पूजा स्पेशल निर्धारित ठहराव और समय सारणी से 29 मार्च तक चलाई जाएगी। इसके अलावा अन्य कई ट्रेनों की संचालन अवधि भी बढ़ाई गई है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार ट्रेनों में आरक्षित कोच ही लगाए जाएंगे। कंफर्म टिकट पर यात्रा की अनुमति होगी। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। रेलवे प्रशासन ने पहले से चल रही कुछ स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ा दी है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार 31 जनवरी तक चलने वाली 05009 गोरखपुर मेलानी और 05010 मेलानी गोरखपुर दैनिक स्पेशल तक 31 मार्च तक चलाई जाएगी। इजरायल दूतावास के पास आईईडी विस्फोट, कई वाहन क्षतिग्रस्त। खबर है नई दिल्ली से। देश में कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली में इजरायल के दूतावास के पास बड़ा धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास खड़े वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। गाड़ियों के सिरे टूट गए। घटना में अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं मिली है। वहीं धमाके की सूची मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। धमाके से पूरे इलाके में अलर्ट जैसी स्थिति पैदा हो गई। हालांकि अभी तक धमाके के पीछे के कारण का कुछ पता नहीं चल पाया है। दिल्ली पुलिस ने धमाके की पुष्टि की है। पुलिस की माने तो धमाका फुटपाथ के पास हुआ था। फिलहाल स्पेशल टीम मामले की जाँच में जुटी है। लोकसभा में पेश हुआ आर्थिक सर्वेक्षण, जानिए सर्वे की प्रमुख बातें। खबर है नई दिल्ली से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया। इस साल का आर्थिक सर्वे देश के कोरोना उद्योगों को समर्पित है। सर्वेक्षण के कवर में डॉक्टर, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की तस्वीर है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने आर्थिक सर्वेक्षण के पेश होने के बाद कहा कि इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी ग्रोथ चीन से भी ज्यादा करने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी -7.5% रह सकती है, लेकिन वित्त वर्ष 2022 में यह 11% रह सकती है। उन्होंने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था वी शेप रिकवरी की ओर बढ़ रही है। 1 फरवरी से सभी के लिए शुरू हो जाएगी मुंबई लोकल ट्रेन, राज्य सरकार ने दी अनुमति। खबर है नई दिल्ली से। कोरोना महामारी के चलते मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेन की सेवा पिछले साल के मार्च से रोक दी गई थी। अब महाराष्ट्र सरकार ने इसे फिर से आम जनता के लिए शुरू करने का फैसला किया है। मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई लोकल ट्रेन सेवा 1 फरवरी से जनता के लिए शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी तय टाइम स्लॉट में ही यात्री सफर कर सकेंगे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के ऑफिस की ओर से कहा गया लोकल ट्रेन को सोमवार से लोगों के लिए शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी इसे तय समय के शेड्यूल के अनुसार ही चलाया जाएगा। एंजियोप्लास्टिक के बाद गौरव गांगुली की हालत स्थिर। खबर है नई दिल्ली से। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और वर्तमान भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली की गुरुवार को सफल एंजियोप्लास्टी की गई और उसके बाद उनकी हालत स्थिर है। अपोलो अस्पताल ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की। मंगलवार रात बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद गांगुली को बुधवार को अपोलो अस्पताल ले जाया गया था। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।